पाकिस्तानी आर्मी चीफ की सऊदी अरब यात्रा में विलन बने शाह महमूद कुरैशी। इमरान खान ने दी सफाई। उमेर जावेद बाजवा सऊदी अरब। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब से खाली हाथ लौट आए हैं। इनकी यात्रा से पाकिस्तान को उम्मीद थी सऊदी अरब में तनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह बने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और सऊदी अरब को मनाने के लिए गए थे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और ISI चीफ को खाली हाथ से लौटना पड़ा और जनरल बाजवा ने सऊदी अरब से टकराव को दूर करने के लिए सैन्य मदद को बढ़ावा का ऑफर दिया। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद सलमान ने कहा, शाह महमूद कुरैशी की हरकत के बाद उन्हें बिना मिले ही लौटाया। और इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की धमकी के बाद सऊदी अरब को मनाने के लिए गए पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ को खाली हाथ घर लौटना पड़ा है। जनरल बाजवा ने सऊदी अरब से रिश्ते में आए टकराव को दूर करने के लिए सैन्य मदद को बढ़ावा का ऑफर दिया, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें बिना मिले ही लौटा दिया। सऊदी अरब और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के रिश्ते में आए इस ताज़ा तनाव की एक बार फिर से वजह बने हैं शाह महमूद कुरैशी। आइए जानते हैं क्या है पूरा विवाद और इसका चीन और तुर्की कनेक्शन क्या है। दरअसल चीन और तुर्की के इशारे पर नाच रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री। कश्मीर को लेकर पिछले दिनों अपने पुराने मित्र सऊदी अरब को बड़ी धमकी दे डाली थी और उन्होंने कहा कि OIC की कश्मीर पर अपने विदेश मंत्री की परिषद की बैठक बुलाने में हीला हवाली बंद करे। पाकिस्तान न्यूज़ चैनल ARY को दिए हस्ताक्षर में कुरैशी ने कहा, मैं एक बार फिर से पूरे सम्मान के साथ OIC से कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्री की परिषद बैठक में हमारी अपेक्षा, यदि आप इसे बुला नहीं सकते तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह कहने के लिए बाध्य हो जाऊंगा कि वह इस इस्लामिक देशों की बैठक बुलाया जाए जो कश्मीर मुद्दे पर हमारे साथ खड़े हो जाने के लिए तैयार है। और भाजपा की नोंद पर उड़ा पाकिस्तान आर्मी का मजाक, लोगों ने लिया जमकर मजे। और भारत के लिए खिलाफ सऊदी ने नहीं दिया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक OIC की बैठक न होने के पीछे एक बड़ी वजह सऊदी अरब है। सऊदी अरब OIC के जरिए भारत को कश्मीर पर जीत करने की पाकिस्तान चाल में साथ नहीं दे रहा है। दरअसल OIC में किसी भी कदम के लिए सऊदी अरब का साथ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। OIC पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश का दबदबा है। और कुरैशी ने कहा, हमारी अपनी संवेदनशीलता है, आपको ये समझना होगा कि खाड़ी देशों को ये समझना होगा। कंगाल पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इस धमकी के बाद इस्लामाबाद से लेकर सऊदी अरब में बवाल मच गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने फेल की आर्मी चीफ की यात्रा और कुरैशी की धमकी से तमतमाए सऊदी ने पाकिस्तान को दी जाने वाले $6.2 मिलियन की फाइनेंशियल डील को रद्द कर दिया और उधार तेल गैस देने पर भी रोक लगा दी है। कंगाली के दहलीज पर खड़े पाकिस्तान को सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए चीन से कर्ज लेना पड़ा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $3 मिलियन कर्ज के बदले $1 मिलियन की राशि वापस की। सऊदी अरब अभी बाकी पैसे भी पाकिस्तान से मांग रहा है। और सऊदी अरब को मनाने पहुंचे पाकिस्तान सेना प्रमुख शाह महमूद कुरैशी जा सकते हैं और इसी संकट को सुलझाने के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ सऊदी अरब गए थे, लेकिन एक बार फिर से कुरैशी ने इस बेहद अहम यात्रा को फेल कर दिया। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय आर्मी चीफ बाजवा रियाद में सऊदी रक्षा मंत्री को मना रहे थे, उस समय शाह महमूद कुरैशी कतर के राजदूत से इस्लामाबाद में मुलाकात कर रहे थे। और इन्हीं दिनों सऊदी अरब और कतर के बीच काफ़ी विवाद चल रहा है और कुरैशी की यह मुलाकात सऊदी प्रशासन को रास नहीं आई और नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ को खाली हाथ लौटना पड़ा। और सऊदी ने भाजपा को सम्मानित करने से इनकार कर दिया था। और इतना ही नहीं, सऊदी ने पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा को सम्मानित करने का ऐलान किया था। कुरैशी के इस कदम के बाद रियासत प्रशासन ने इसे भी कैंसिल कर दिया। थक हार कर जनरल बाजवा सऊदी अरब के सेना प्रमुख फैयद बिन अहमद अल रुबैली से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब को और अधिक सैन्य मदद देने की इच्छा भी जाहिर की। हालांकि इस ऑफर का सऊदी प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भाजपा जल्द ही सऊदी अरब की एक और यात्रा कर सकते हैं और
इमरान से मिलने से रोका और शाह महमूद कुरैशी ने प्रमुख सचिव को पीटा। ये कुछ टाइटल है गाइस। और चीन तुर्की के बल पर सऊदी को धमका रहा है कुरैशी। और विश्लेषक के मुताबिक कभी सऊदी अरब के पैसे पर चलने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी चीन, तुर्की और मलेशिया के बल पर रियायत को धमका रहा है। और तुर्की और मलेशिया सऊदी अरब का प्रभाव कम करने के लिए OIC से इतर एक अलग इस्लामिक गठन बनाना चाहता है। कुरैशी इस काम का तुर्की और मलेशिया की मदद कर रहे हैं और कुरैशी को लग रहा है कि उन्हें चीन से पैसा मिल जाएगा, इसलिए उन्हें अब सऊदी अरब की ज़रूरत नहीं है। इस तरह अब काम निकल जाने के बाद कुरैशी सऊदी को धमकाने में जुट गए हैं और इमरान खान ने सऊदी कुरैशी विवाद पर दी सफाई। इसे पूरा विवाद को लेकर देश में घिरे पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को सफाई दी और इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान की भूमिका मुस्लिम दुनिया को बांटने की नहीं बल्कि उसे जोड़ने की है। और इस कश्मीर पर साथ नहीं देने पर इमरान ने कहा कि सऊदी अरब की अपनी विदेश नीति है और पाकिस्तान अपनी। उन्होंने कहा कि संघ YT के समय में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है और तुर्की के सुर मिलाते हुए पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने भी ऐलान किया कि उनका देश फ़लस्तीनी लोगों की समस्या का समाधान हुए बिना इजराइल को कभी मान्यता नहीं देगा। सऊदी को चिढ़ाते हुए इमरान खान कहा कि पाकिस्तान और चीन लंबे समय से मित्र है और हमारा भविष्य चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यही कुछ न्यूज़ था गाइस जो कि निकल कर आ रहा था पाकिस्तान से। और आशा करता हूँ गाइस आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना गाइस। मैं ऐसे ही न्यूज़ लाता